हेलो बेटा। हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे। उनमें दो एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे और ये एक लास्ट और फाइनल एप्लीकेशन है। और इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस की एक लिस्ट मिलेगी। मे बी पॉसिबल एक असाइनमेंट की फॉर्म में होगी। मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं असाइनमेंट को और अटेम्प्ट करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो पूछिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक थर्ड एप्लीकेशन है, इसका थर्ड यूज है। वो क्या कहता है, किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। और देख के या सुन के इतना ज्यादा खुश मत होइएगा, बिकॉज ये मेथड बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड यूज है इसका। तो ज्यादा खुशी अच्छी नहीं है। ये सिर्फ उन केसेस में वैलिड है, पहले सुन लेना मेरी बात। ये जो मेथड है, जो थर्ड यूज में बताने जा रहा हूं, यानी कि कोई फॉर्मूला बनाना, कोई फॉर्मूला ड्राइव करना, वो सिर्फ लिमिटेड केसेस में, लिमिटेड कंडीशंस में वैलिड है। वो लिमिटेड कंडीशंस क्या हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो जिनसे मिलके फॉर्मूला बनेगा, वो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। यानी कि अगर प्लस माइनस का रिलेशन हुआ तो ये मेथड फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें दो क्वांटिटीज दिख रही हैं, मास भी है, वेलोसिटी भी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो इन दोनों, जिसको मैं ड्राइव कर रहा हूं, जिसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूं, वो फॉर्मूले में सिर्फ प्रोडक्ट है, कहीं भी एडिशन नहीं है। तो प्रोडक्ट है तो ये काम करेगा। अगर मैं आपसे बोलूं, आपने इक्वेशन पढ़ी है S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर मैं बोलूं, कोई मुझसे कहे कि इस इक्वेशन को आप ड्राइव कर सकते हैं क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ गया है, प्लस आ गया है। और अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो क्या किन के लिए वैलिड है, जिनमें सिंगल टर्म हो, जिनमें कैसा टर्म हो, सिंगल। ये कितने टर्म हो गए, मैंने बताया था टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, प्लस या माइनस से जो सेपरेट हो रहे होते हैं उनको टर्म्स बोल देते हैं। तो इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें कितने हैं, एक टर्म, यानी सिंगल टर्म्स के फॉर्मुलेज के लिए वैलिड है। तो पहले तो हमने इसका ड्रॉबैक पढ़ लिया। दूसरा ड्रॉबैक जो हमेशा से डायमेंशनल एनालिसिस के साथ रहा है, वो ये है कि ये इस मेथड से हम कांस्टेंट्स का पता नहीं कर सकते। वो मैंने पहले ही बताया था क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज कांस्टेंट्स, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो मैं इनको ड्राइव नहीं कर सकता। तो दोनों लिमिटेशन हमने जान लिए, लिखना भी है आपको नोट्स में कि लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल मेथड की इस यूज के लिए। तो क्या लिमिटेशन है, उन क्वांटिटी, उस रिलेशन को ड्राइव कर सकती है इसमें प्रोडक्ट का रिलेशन हो, जिसमें क्वांटिटीज के बीच क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो या प्रोडक्ट हो रहा हो, सिंगल टर्म के लिए वैलिड है। और एक लिमिटेशन क्या हो गई इसकी, कांस्टेंट्स को ड्राइव नहीं कर सकते। चलिए अब एक एग्जांपल से लेके शुरू करते हैं। एग्जांपल से लेके शुरू करते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में शायद पढ़ रखा होगा, मेथड सीखना कोशिश करना। मैं थोड़े से हाफ एम वी स्क्वायर से भी सिखा सकता था, बट ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता, तो थोड़े बड़े वाले से सिखा रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा आपने। सिंपल पेंडुलम आप जानते होंगे, एक स्ट्रिंग होती थी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक छोटा सा पेंडुलम लटकता था, ये ऑसिलेट करता था इस तरीके से। और इसके ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड था वो आपको पता होगा, आपको सिखाया गया होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये आपने सीखा होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी रिलेशन को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सिंगल टर्म ही है, या तो मल्टीप्लाई है या डिवाइड है सॉरी। तो सिंगल टर्म है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ये मेथड वैलिड है, तो मैं इसी रिलेशन को ड्राइव करने की कोशिश करूंगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम क्या बोल रहे हैं, मान ली हमें फॉर्मूला नहीं पता है, इतना जरूर पता है कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम मान लेते हैं कि उसकी लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर, बिकॉज और कोई टर्म इसमें दिख भी नहीं रहा हमें। तो हमने क्या बोला, लेट कुछ मास और मान लेते हैं, इसका m है, तो हमने क्या बोला, लेट
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये एसपी का मतलब क्या लिखा है, सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीन पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा मैंने मान लिया है। अब तीन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अभी मुझे ये तो नहीं पता कि मास का स्क्वायर होगा या लेंथ का क्या पावर होगी, पावर्स नहीं पता है मुझे। तो बस हमें यहाँ पर एक ही काम सीखना है कि जब हम किसी ऐसे ही क्वेश्चन में दिया रहता है, वैसे आप घबराइएगा नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होता है कि ये क्वांटिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो घबराना बिल्कुल नहीं। तो मुझे गिवन है, मान लीजिए मास, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें पावर्स मान लेनी होती। मुझे नहीं पता, जैसे मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो मुझे ये तो दिया जाएगा कि मास और वेलोसिटी के रिलेशन पर डिपेंडेंट है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, बट ये नहीं दिया जाएगा कि वेलोसिटी की पावर क्या है। तो भाई पावर तो हमें फाइंड करनी है, समझ रहे हैं? तो हमें क्या कर लेना है, इनकी पावर्स को कुछ लेट कर लेना है। मैंने मास की पावर एज्यूम कर ली A, लेंथ की एज्यूम कर ली B, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एज्यूम कर ली C। सुन पाई है इतनी बात? तो अगर मैं बोलूं रिलेशन फाइंड करना है तो A B C की वैल्यू निकल आएगी तो बात खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास की पावर A इंटू लेंथ की पावर B इंटू G की पावर C। ये मैंने लेट कर लिया। आपने सीखा होगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो मैंने लिख दिया T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कुछ मान लिया मैंने K, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। अब इसको मैं मान लेता हूं कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से सुनना, ये मेरे दो स्टेप्स हो गए, क्या आपने समझ पाए हैं? ये वाली लाइन आपको दी जाएगी कि किस पे डिपेंड करता है, ये गिवन होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस रिलेशन में पावर्स अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे उन क्वांटिटीज के ऊपर। एज्यूम कर लिया, एक इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड पर डायमेंशंस लिख देने हैं, डायमेंशन फॉर्मूला लिख देना है इसका। अगर मैं बात करूं T क्या था, टाइम पीरियड था। टाइम की डायमेंशन आपने सीखा रिप्रेजेंट किससे करते थे, T से। तो क्या बन गया ये, T इज इक्वल टू K, एक कांस्टेंट है मैंने लिखा, इसकी डायमेंशन लिखने का मतलब नहीं है, छोड़ दिया। मास की पावर A की बात कर रहे हैं तो मास की डायमेंशन क्या होती है, M, क्या उसकी पावर A है। लेंथ की डायमेंशन होती है L और उसकी पावर कितनी है, B। और जरा एक्सीलरेशन की आपको याद होगी शायद सभी को, क्या होती है, LT-2 और उसकी पावर कितनी है, C है। क्या इस पूरे टर्म को आप एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं? जरा बोल दीजिएगा, मास की पावर A, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ की पावर B यहां पर है, और यहां से देखना क्या C है, L की पावर कितनी है, C, यहां पर कितनी है, B, तो L की पावर हो कितनी गई, B प्लस C। T की बात करेंगे, T की पावर क्या -2 और उसका होल पावर कितनी है, C, तो T की पावर क्या हो गई, -2C। T की पावर कितनी होगी, -2C। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया राइट हैंड साइड का? जरा ध्यान से देखना, इस RHS पे मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है, और हमने जो बेचारी LHS पे लिख रखी उस पे मास और लेंथ है ही नहीं। तो मैंने आपको एक बार लिखना बताया था पिछले जब डायमेंशंस की शुरुआत की थी कि इसमें भी तो मैं मास और लेंथ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, T की पावर 1। ये तरीका था, और इसको पढ़ते क्या थे, अगर आप में से कोई भूल गया है तो क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड हैज ए डायमेंशन 0 इन मास, 0 इन लेंथ एंड 1 इन टाइम। क्लियर है बात इतनी? तो अब आपको क्या करना है, दो स्टेप्स हो गए हैं, आपने दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करिए, दोनों तरफ की क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीखा था कि दोनों तरफ की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये बात जरूर याद रखना, डायमेंशंस दोनों साइड की, यानी कि जो
इक्वेशन होती है, हमने चेक किया था करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन करेक्ट कब होगी? जब जो डायमेंशन यहां पर है वही डायमेंशन इधर होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कंपेयर कर दीजिएगा इनकी पावर्स को। अगर मैं मास की पावर्स को कंपेयर करूं तो मास की पावर a है, यहां 0 है तो निकल कर आ गया a इज इक्वल टू 0। बात समझ गए? अगर मैं और दो को कंपेयर करूं तो लेंथ को जब कंपेयर करूंगा तो क्या बनेगा? b प्लस सी इक्वल टू 0। देखा, b प्लस सी और यहां पर कितना है? 0। तो b प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर टाइम की कंपेयर करूं तो टाइम की कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है मुझे? क्या टाइम की पावर -2c है, यहां पर कितनी है? 1। तो -2c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? क्या माइनस और 2 इधर पहुंच गया तो माइनस का 1/2। ध्यान देखना, आपको c की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू मिल गई है, क्या b की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं? अब थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स से क्या करेंगे? c की वैल्यू उठाकर कहां रख देंगे? यहां पर c की वैल्यू उठाकर मैंने कहां रख दी? इस इक्वेशन में रख दी। तो क्या मिल गया? b की वैल्यू मिल गई। ये c उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस की 1/2। आपने इतने स्टेप सुन लिए हैं। अगर सुन लिए हैं तो मैं कुछ पोर्शन अब डिलीट करूं यहां से, मुझे हटाना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है। मैं ये पोर्शन यहां से इतना हटा रहा हूं a b की वैल्यू छोड़कर, नीचे दिखेगा नहीं आपको, हटा दूं? लिख दिया है आपने। अब बस आपको क्या करना है? जैसे ही एबीसी की वैल्यू मिल जाए, उन वैल्यूज को उठाकर जो आपने बेसिक इक्वेशन तैयार की थी वहां पर पुट कर दीजिए। तो मैं रखना शुरू करूं इक्वेशन में। मैं अब इन वैल्यूज को, ए बी सी की वैल्यूज को यहां रख रहा हूं। तो टी के लिए क्या बन गया? के। मास की पावर ए, मास कहां गया? एम की पावर ए का मतलब 0। लेंथ की पावर कितनी है? बी, और बी का मतलब कितना है? 1/2। जी का मतलब, जी की पावर कितनी है? -1/2। क्या सीख गए? इतनी। किसी की पावर 0 तो वैल्यू खत्म। तो T इज इक्वल टू के, मास खत्म हो गया। ये देखना, पावर माइनस है, माइनस पावर को खत्म करने के लिए अपन क्या उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे x की पावर -1 है तो इसको क्या हम 1/x लिख देते थे। ये x नीचे जैसे ही पहुंचता है तो पावर अब क्या हो गई इसकी? प्लस की 1 हो गई। वैसे ही -1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर +1/2 हो जाएगी। तो क्या बन गया? l की पावर 1/2 अपॉन, जैसे ही g को नीचे लाए तो g की पावर 1/2। क्या l और g दोनों की पावर 1/2 है? तो मैंने इसको लिख दिया k l अपॉन g की पावर 1/2। यहां तक की बात सीख गए आप। ये रफ था, हटा दिया। ये मैं लिख चुका हूं, कंप्लीट कर चुका हूं, तो इसको भी हटा दिया। अब बात करना 1/2 पावर, आपने बचपन में सीखा होगा 6th 7th 8th में। 1/2 को हम बोलते हैं पावर, अगर 1/2 उसको अंडर रूट बोलते हैं। तो क्या बन गया है? t इज इक्वल टू के अंडर रूट का l अपॉन g। क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है? जो हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड था, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो l अपॉन g तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये 2 पाई की वैल्यू हम नहीं बता पाए। और ये बात तो मैंने पहले ही बोल दी थी, ड्रॉबैक है ये हमारा। क्या ड्रॉबैक है? इस k की वैल्यू को पता करने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो यही ड्रॉबैक था कि इस मेथड से हम रिलेशन ड्राइव तो कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, या फिर मैं फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं, बट क्या नहीं पता चल सकता मुझे कांस्टेंट्स की वैल्यू पता नहीं चल सकती। ये अगर कोई मुझे बाहर से आके बता दे तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ गए हैं? तो एक मेथड हमने सीख लिया है, बहुत जरूरी मेथड था ये, हमारे पास पेपर में आ जाता है क्वेश्चन इससे। तो आप सीख गए हैं। तो बाकी अब हम कल अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको एक असाइनमेंट मिलेगा इस लेक्चर के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम के चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे असाइनमेंट करिएगा। और डाउनलोड करने के बाद जो नहीं आएगा क्वेश्चन वो पूछिएगा, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सभी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए जाएंगे। क्लियर? चलिए, ऑल द बेस्ट।